एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम दोहा फुटबॉल खेल रहा था और उस समय वो स्कूल में था। फिर उसे खिड़की से एक लड़की इशारा करती है। उस लड़की का नाम था चॉय एयोमजी और शायद ये वही लड़की है जो किम दोहा को सपने में दिखती है। इसके बाद हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं जहाँ पर टीचर किम दोहा को ऐसे रीड करने के लिए बोलता है। जब किम दोहा ऐसे रीड कर रहा था तो चॉय किम को ही घूरे जा रही थी। फिर टीचर चॉय को बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बुक की तरफ क्यों नहीं देख रही हो, क्या तुम किम को पसंद करती हो। तो चॉय बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे भी चॉय को छेड़ने लग गए थे और बातचीत कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इतने में किम बोल पड़ता है कि हाँ मैं चॉय को पसंद करता हूँ। चॉय ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई थी। फिर हम किम को देखते हैं जो कि सियोल जाने वाला था। तो चॉय उसे रोकने की कोशिश करती है और उसकी कार की कीज को भी पानी में फेंक देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और तुम वापस कभी नहीं आओगे। फिर अगले ही सीन में हम किम दोहा को एक एजेंट के सामने बैठा हुआ देखते हैं जहाँ वो ऑफिसर उससे पूछ रहा था कि तुमने पहले कहा था कि तुम्ही ने इस लड़की का कत्ल किया है और वो उसे चॉय की स्लीपर्स भी दिखा रहे थे, उन पर खून लगा हुआ था। और वो उससे पूछते हैं क्या तुमने उसका मर्डर पहले ही प्लान करा हुआ था। तो किम दोहा मना करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किम दोहा यही बोल रहा था कि मैंने उसे नहीं मारा। और मॉक सोली को जब ये सुनता है तो उसे फील आता है जैसे किम दोहा झूठ बोल रहा है और वहाँ पर वो हैरान हो गई थी। वो किम दोहा को उठाने की कोशिश करती है और किम दोहा को होश आ जाता है। वो मॉक सोली को अपने सामने पाकर हैरान हो गया था, लेकिन बिना कुछ बोले ही वो रूम की तरफ जाने लगता है। फिर जब वो लिफ्ट में होते हैं तो किम सोली नोटिस करते हैं कि किम दोहा को तो काफ़ी तेज बुखार है, लेकिन दोहा ये बोलकर वहाँ से चला गया था कि वो ठीक है। सोली को उसकी काफ़ी फिक्र होती है और वह दवाई लेकर दोहा के रूम में पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है कि दोहा तो बेड पर ढंग से लेटा भी नहीं हुआ है। वो दोहा को ढंग से लेटाती है और वॉशरूम में जाकर उसके टॉवल को गीला करती है ताकि वो दोहा का पसीना पहुँच सके। और जब वो वापस आती है तो दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर सोली को भी उसी के साथ वहीं पर सोना पड़ता है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और सुबह हम देखते हैं कि सोली दोहा के साथ ही लेटी हुई थी। और जैसे ही दोहा को होश आता है सोली को देखकर परेशान हो जाता है। दोहा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सोली बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, मैं जस्ट तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुम मुझ पर ऐसे शक मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। और क्या तुम्हें इस बात से डर है कि मुझे ये पता लग गया है कि तुम किम दोहा हो और मैं सबको ये बारे में बता दूंगी। जिस पर किम दोहा कुछ भी नहीं कहता, उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। सोली भी वहाँ से गुस्से में निकल गई थी ये बोलकर कि अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम कंपनी के सीईओ ड्यूक चैन को देखते हैं जहाँ पर सेयोन उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि हमें दोहा का रूम चेंज करना होगा। वो अपने रूम को छोड़कर होटल में रहने गया है जहाँ पर वही लड़की उसके रूम के बिल्कुल पास रहती है। वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, हमें उससे उसको दूर करना होगा, कहीं वो लड़की रिपोर्टर्स को न बता दे। जिस पर ड्यूक चैन उस पर काफ़ी तेज चिल्लाता है और बोलता है कि कल के इंसिडेंट के बाद तुमने दोहा को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया है। जिस पर सेयोन बोलती है कि मुझ पर ऐसे मत चिल्लाओ, कल भी दोहा ने मुझे काफ़ी तेज़ डांटा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे ऐसे डांटा और मैं उससे मिल सकी, मैं उससे रोज़ मिलना चाहती हूँ। जिस पर ड्यूक चैन उससे बोलता है कि तुम उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह रिएक्ट कर रही हो और ये तुम्हारा वन साइडेड लव है, अगर तुम्हें ऐसा ही प्यार करना है तो तुम अपने फैन से प्यार करो ना। जिस पर सेयोन वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम सोली को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर बैकची उसके साथ बैठा हुआ था और उससे पूछ रहा था क्या तुम उस लड़के से फिर से मिली जिसके पास बैठने पर तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करती। तो सोली उसे बताने लगती है कि हाँ मैं मिली थी। फिर वहाँ पर कैसेंड्रा भी आ गई थी। सोली उन्हें बताती है कि मैं उससे मिली थी, रात भर हम साथ ही सोए। जिस पर वो दोनों से छेड़ने लग जाते हैं। सोली बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। और जब वो उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है तो वो उसकी बातें नहीं सुन रहे थे, वो उसे छेड़ने लग गए थे। सोली वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम जयचन को देखते हैं जो कि दोहा से मिलने के लिए आया था और वो उससे कुछ पैसों की मांग कर रहा था। दोहा फिर उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है। जयचन बोलता है कि तुम अपना मास्क यहाँ तो उतार ही सकते हो, लेकिन दोहा नहीं उतारता। फिर जयचन उसे बोलता है कि तुम मुझे रुपए तो दे रहे हो, लेकिन इसके बारे में भाई को कुछ मत बताना। फिर दोहा रुपए ट्रांसफ़र करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि एक कोच से मिलने के लिए गई थी। वहाँ पर वो कोच अपनी 2 वीडियो को इंट्रोड्यूस करवाता है सोली की मॉम के साथ और वहाँ पर उसे टेनिस खेलने के लिए भी बोलता है, लेकिन उन्हें तो वो खेलना ही नहीं आता था। वहाँ पर बिल्कुल ही रफ प्ले करते हैं जिस पर कोच उन्हें खेलना सिखाता है। फिर वो कोच के साथ फ्लर्ट करने लग गई थी। थोड़ी देर बाद हम उन्हें मेकअप करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक लेडी किम बोरा कहकर उन्हें पुकार रही थी, लेकिन वो नहीं उठती। फिर वहाँ पर कोच की एक लड़की आती है और उन्हें बताती है कि आपको वो बुला रही है। तब वो हड़बड़ाहट में उठती है। कोच की लड़की को सोली की मोम पर शक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम ली कैंग को देखते हैं जो कि अपनी नाइट ड्यूटी पर था। वो सोली को घर जाते हुए देख लेता है और उससे पूछता है क्या तुम इस रोड पर जा रही हो, मैं भी यहीं से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ।
लेकिन सोली उसे मेरी फिक्र करने के लिए मना करती है और वहाँ से अकेली ही चली गई थी। घर जाकर सोली ली केंग के बारे में ही सोच रही थी और ली केंग भी सोली को याद कर रहा था। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर बैठता है जो कि एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में सॉन्ग राइटर और घोस्ट राइटर को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही थी। ऐसा बोला जा रहा था कि सॉन्ग राइटर्स अपने गानों को कॉपी करते हैं। ली केंग इस पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम एंटरटेनमेंट कंपनी के CEO चैंग को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर यही मेल पढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर वो जोगुन से मिलने के लिए जाता है। फिर जोगुन अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और चैंग उसे बोलता है कि लोगों का कहना ये है कि तुम अपने गानों को कॉपी कर रहे हो। तो जोगुन बोलता है कि मैं सिर्फ इंस्पिरेशन लेता हूँ, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पर उल्टी सीधी बातें करके चैंग को वहाँ से भेज देता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम दोहा को डॉक्टर के साथ देखते हैं जहाँ वो उससे पूछते हैं कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो। दोहा बोलता है कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी जब मैं पियानो प्ले कर रहा था, तो मैं पियानो प्ले नहीं कर पाया, मुझे वही टैबलेट चाहिए जो आपने पहले पी दी थी। इस पर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि इसका रीज़न क्या है, तो मुझे पूरी बात बताते क्यों नहीं। दोहा फिर हिचकिचाने लगता है। डॉक्टर बोलते हैं कि कभी कभार हमें अपने इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, हमें उसे शेयर भी कर लेना चाहिए, इससे हमारा दर्द कम हो जाता है। तो फिर दोहा वहाँ से दवाई लेकर निकल गया था। थोड़ी दूर जाकर उसकी दवाइयाँ नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो उनको उठाने लगता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन दवाइयों को उठा लेती है। दोहा फिर उस लड़की की साइड देखता है, उसे वो चोई की तरह लग रही थी और वो उसे देख कर वहीं पर ही हैंग हो जाता है। फिर जब वो दोबारा उसको देखता है वो कोई और ही लड़की थी। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि किम दोहा को लेकर काफ़ी परेशान थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम से घर नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने कि फेस पर मास्क लगा रखा था और वो खुद को किम दोहा बताता है। वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें कि वो बोल रहा था कि जोगुन अपने गाने चुराता है, और जिसके कारण एंटरटेनमेंट कंपनी के CEO चैंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने कंपनी पर भी सवाल उठा दिए थे। वो उसके बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रहा था, जिस पर जोगुन भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि किम दोहा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो तो उसे पता था कि वो किम दोहा नहीं है। वो अपने 3 एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर खड़ा करके पूछता है कि तुम में से किसने ये काम किया है। वो उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ ये सोच रहे थे कि वो किम दोहा ही है, लेकिन चैंग को तो पता था कि वो किम दोहा नहीं है। वो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय को भी समझाता है लेकिन वो यकीन नहीं करते। फिर नेक्स्ट सीन में हम सोली को देखते हैं जो कि दोहा की वही वीडियो देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये किम दोहा नहीं है। इतने में वहाँ पर ली केंग आ गया था जो वहाँ पर कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। सोली बोलती है कि तुम्हें तो कॉफ़ी नहीं पसंद, तो ली केंग झूठ बोल देता है कि नहीं मुझे अब पसंद है। सोली को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर ली केंग वहाँ से कॉफ़ी लेकर बाहर जाता है और दोनों ही कॉफ़ी अपनी कलीग को दे देता है। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था सोली से मिलने का। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट की सफाई कर रहा था और उसकी जगह पियानो प्ले करने के लिए किसी और को हायर कर दिया था। फिर हम जोगुन को देखते हैं जिसने कि काफ़ी ड्रिंक कर ली थी और वो सोली के रेस्टोरेंट में पहुंच गया था। वहाँ वो सोली से काफ़ी बदतमीजी करता है और उसे अपने एम्प्लॉयज़ की वही रिकॉर्डिंग सुना रहा था और बोल रहा था मुझे इस सच का पता करना है कि किसने ऐसा कहा है। जिस पर सोली बोलती है कि मैं रिकॉर्डिंग सुनकर नहीं बता सकती और तुम्हें मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है तुम्हारी पिछली बार की हरकत के कारण। जिस पर वो बोलता है तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। इतने में वहाँ पर बैकची भी आ जाता है जो सोली को वहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। फिर वहाँ से जोगुन डर के मारे भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोली अपने रूम की तरफ जा रही थी और चैंग वहाँ पर दोहा से मिलने के लिए आया था, लेकिन दोहा वहाँ पर था नहीं। तो वो सोली से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सोली दोहा के मास्क पहनने का रीज़न पूछती है तो चैंग उसे बताता है कि उसका कुछ बुरा पास्ट है। फिर वो उसे पूरी बात नहीं बताता और बोलता है कि अगर जब दोहा रूम पर आएगा तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। सोली फिर बोलती है कि ठीक है। फिर सोली अपने रूम पर चली गई थी, वहाँ वो क्रिकेट मैच देखती है लेकिन उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो दोहा के बारे में ही सोच रही थी कि वो कहाँ हो सकता है, उसे तो कहीं का खाना भी सूट नहीं करता। फिर उसे याद आता है कि वो शायद रेस्टोरेंट में होगा। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है कि पियानो तो कोई और ही प्ले कर रहा था। फिर वहाँ के वो ओनर से पूछती है तो वहाँ का ओनर बताता है कि तुम उसे मिल सकती हो जब यहाँ का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट बंद होने लगता है वहाँ पर दोहा आता है जिसे कि सोली देख लेती है। दोहा उसे देखकर डर जाता है और प्लेट भी नीचे गिरा देता है। दोहा सोली पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, मैंने मना किया था ना मेरा पीछा करने के लिए। तो सोली बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे नाम का कितना गलत यूज़ हो रहा है, तुम्हारे नाम से लोग वीडियो डाल रहे हैं। और वो उस लड़के की वीडियो भी दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा नाम काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है। वो तुम पर क्लेम कर रहा है कि तुम गाने कॉपी करते हो।
जिस पर दोहा बोलता है कि मेरी कंपनी ये हैंडल कर लेगी, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो उससे काफ़ी रूड भी हो रहा था। सोली को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफ़ी बुरी बातें सुना देती है, जिस पर दोहा की तो बोलती ही बंद हो जाती है। सोली उसे ये कहकर चली गई थी कि अगर तुम खुद के लिए अच्छा नहीं चाहते तो अपने फैंस का तो सोचो। फिर सोली की ये सब बातें सुनकर किम दोहा को रियलाइज़ होता है कि जब उस पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा था तो उसने म्यूज़िक का ही सहारा लिया था उसे ओवरकम करने के लिए, और उसने तभी पियानो को पहली बार यूज़ किया था। फिर हम दोहा को देखते हैं जो कि गाड़ी में था और वो किसी से मिलने के लिए जा रहा था। वो जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है, वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो दोहा को देखकर भागने लगता है। दोहा उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि तुम दोहा हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोहा तो मैं हूँ। वो लड़का फिर काफ़ी घबरा गया था। उसका नाम यांग है और वो दोहा की कंपनी में ही पहले काम करता था। फिर वो दोहा को अपने रूम पर ले जाता है, जहाँ वो उसके रूम में पड़े हुए म्यूजिक प्लेयर्स को देखता है और उसे पता लगता है कि वो म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोहा ने जब वो वीडियो देखी थी, उसने पीछे रखे हुए पियानो प्लेयर को पहचान लिया था कि वो यांग का ही है, और उसी की हेल्प से वो यांग तक पहुँच गया था। फिर यांग उसे बताता है कि जोगुन ने उसके साथ धोखा कर दिया था और वो उससे बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहा था। उसे किम दोहा से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। फिर वो किम दोहा से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं पोस्ट कर दूंगा कि आप इनोसेंट हो। तो किम दोहा भी उससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं भी तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूँगा। फिर हम एंटरटेनमेंट कंपनी में चैंग को देखते हैं जो कि इन सबसे काफ़ी परेशान था। वहाँ पर किम दोहा यांग के साथ पहुँच गया था, जहाँ यांग उन सबसे माफ़ी मांगता है अपनी किए पर, और दोहा बोलता है कि मैं ही असली दोहा हूँ। वो वहाँ पर अपना फेस रिवील करने के लिए आया था। इतने में वहाँ पर जोगुन भी पहुँच गया था, जो दोहा को देखते ही पहचान लेता है कि ये किम दोहा ही है। वहाँ पर दोहा अपना फेस रिवील करने ही वाला था कि चैंग अपनी सीट से उठता है और दोहा के सर पर कैप रखता है और उसे वहाँ से ले जा लेता है। वहाँ बाहर ले जाकर उसे बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकता। तुम यहाँ पर आए और कंपनी के लिए स्टैंड लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है और कंपनी के लिए भी। इतने में वहाँ पर सियोन भी पहुँच गई थी, जो दोहा को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन दोहा उसे वहीं क्लियर कर देता है कि वो उसे नहीं पसंद करता और उसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है। सियोन दोहा की ये सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग ने अपोलॉजी वीडियो पोस्ट कर दी थी और उसने जोगुन के फ्रॉड को लेकर भी एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिससे कि जोगुन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि अब पब्लिक उसके खिलाफ जा रही थी और उसे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। सोली ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। सीन शिफ्ट करते हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था, और ये वही आदमी है जिसे कि ली केंग ने अरेस्ट किया था। और ये और कोई नहीं, जोए का भाई ही होता है, जो कि आज भी जोए के कातिल को ढूंढ रहा था। और जैसे ही वो किम दोहा की फोटो अखबार में देखता है, उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि सोली को मैसेज करके रेस्टोरेंट पे इनवाइट करता है कि आज उसकी काफ़ी टाइम बाद परफॉर्मेंस है और उसे वहाँ पर आना ही होगा। सोली वहाँ पर जाती है और देखती है कि आज तो दोहा काफ़ी कॉन्फिडेंटली पियानो प्ले कर रहा था। उसने आज अपना मास्क भी नहीं पहना हुआ था। सोली उसे देखकर काफ़ी स्माइल करती है और दोहा भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।